में प्रज्वल रेवन्ना फंस गए थे और ये एक ऐसे परिवार से आते हैं जो कर्नाटक में बहुत बड़े ओहदे पर, राजनीतिक ओहदे पर रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह की जीत हो गई है। झालावाड़ बारां से इस वक्त की बड़ी खबर, दुष्यंत सिंह ने जीत हासिल कर ली है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं झालावाड़ बारां की, जहां पर हार हुई है उर्मिला जैन भाया की। वसुंधरा राजे का गढ़ होने के कारण बीजेपी लगातार 5वीं बार उन्हीं के बेटे दुष्यंत सिंह को प्रत्याशी बनाकर जीत हासिल कर चुकी है। ये लगातार नतीजे सामने आने लगे हैं। भरतपुर से हमारे सहयोगी देवेंद्र कनेक्ट हो गए। देवेंद्र, भरतपुर में लेटेस्ट अपडेट क्या है, जरा बताएं, क्योंकि कांग्रेस की संजना जाटव की जीत हुई है। आखिर कैसे ये मुमकिन हो पाया? संजना जाटव वो चुनाव जीत चुकी है, मीडिया से रूबरू हो रही है। हम कोशिश करेंगे लगातार बातचीत करने की, किस तरीके से चुनाव जीत रही है। तो औपचारिक घोषणा होना बाकी है। हालांकि रामस्वरूप कोहली तो निकल गए, लेकिन आप अभी देखिए ज्यादा से नहीं है अपना, तो मतलब 80 से प्लस है। 80 प्लस है। हाँ। कभी अभी बढ़ेगा और अभी बढ़ सकता है, अभी तो चल रही है। ये जीत जो हुई है किसकी जीत है? किसको? जनता जनार्दन की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है और महाराज साहब की जीत है। बिल्कुल साफ तौर पर ये देख सकते हैं, जो संजना जाटव है सुबह से लगातार यहाँ मौजूद थी और लगातार यहाँ डटी हुई थी। और जो रामस्वरूप कोहली है सांसद संजना जाटव देखो मीडिया से रूबरू हो रही थी, कह रही है औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन उनको यहाँ जीत की कोई सारी चीज लगातार जब से काउंटिंग शुरू हुई थी तभी से लगातार वो बढ़त बनाई हुई थी और ये बढ़त लगातार बढ़ती ही रही और 19 राउंड 21 राउंड 20 राउंड तक मतगणना हो गई। इस बीच जो भाजपा के और देखिए देवेंद्र, इस वक्त बड़ी खबर, पाली से बीजेपी के पीपी चौधरी की जीत हुई है। यहां से बीजेपी ने पीपी चौधरी को तीसरी बार लगातार में चुनाव में उतारा था। 2 बार के चुनाव जीत चुके पीपी चौधरी तीसरा लोकसभा चुनाव जीत गए। बीजेपी के पीपी चौधरी की जीत हुई है और कांग्रेस ने एक महिला चेहरे के तौर पर संगीता बेनीवाल को मौका दिया, लेकिन संगीता बेनीवाल कांग्रेस की प्रत्याशी हार गई हैं। मोदी फैक्टर और अन्य मुद्दे यहां पर चौधरी को मजबूत बनाते हुए जीत की ओर आगे ले गए और बीजेपी की स्थिति यहां पर मजबूत हो गई। पाली जो कि गढ़ है बीजेपी का, वहां पर पीपी चौधरी ने जीत दर्ज कर ली है। इस वक्त की अगर आपको अपडेट बताएं पाली की, तो पाली में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। पीपी चौधरी वैसे ही 1,34,718 वोटों से आगे चल रहे थे। अब देखिए आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। जैसे इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आएंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन पाली में संगीता बेनीवाल और पीपी चौधरी के बीच में तकरीबन 1,34,718 वोटों का अंतर है और यह आंकड़ा अभी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। पाली गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन चाहे जितने गढ़ हो किसी के भी, लेकिन जो चीजें हमने देखी वो ये कि कांग्रेस ने हर जनता की जीत हुई है और असत्य की जीत हुई है, क्योंकि मैं आपके बीच में आपकी बेटी हमेशा ऐसी ही बन गई। देवेंद्र, आवाज पहुंच रही तो आप बातचीत कर सकते हैं संजना जाटव से। देखिए मैं लगातार बात करने की कोशिश, संजना जाटव हमारे बीच में है, बड़ी जीत हासिल की है। जो कमी आपको कठुमर में रही वो अब यहाँ पर जीत का जो तोहफा मिला है उससे किस तरह आश्वस्त है, क्या कहेंगी? नहीं देखो, कमी तो कहीं नहीं रही है। 8 विधानसभा में अच्छे से लीड किए हैं और जनता ने चुनाव लड़ा है, महाराज साहब ने चुनाव लड़ा है और कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है। सचिन पायलट ने कहा था कि सबसे कम उम्र की 25 साल, ये खिताब अब आपके नाम हो गया। बिल्कुल सर, उनका ही आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है, आला कमान का आशीर्वाद है मुझ पे और उन्होंने और महाराज साहब का, जिससे कि छोटी सी उम्र में छोटी सी एक गरीब दलित समाज से आने वाली एक बहन बेटी को उस तरीके से आगे रखा है, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरीके से संसद में लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में बहुत सारे पूर्व राजस्थान से कई जगह से कांग्रेस ने अच्छी खबरें आई है निकलकर, आपने भी यहाँ आपका भी औपचारिक ऐलान बाकी है? देखो मुझे पता है, अपने जो भरतपुर में जनता के बीच में हमेशा जनता की सेवा करूंगी।